आपका स्वागत है समर पॉकेट के एपिसोड नंबर 3 के अंदर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको वही लड़की दिखाई जाती है जो हमें एपिसोड 2 के अंदर दिखाई गई थी। इसके बाद ही हमको राइस और क्रैब दिखाए जाते हैं, जिसे देखकर हमारा ताकारा कहता है कि क्रैब वो यहाँ पर कैसे आया। इसके बाद ही ओमी बताती कि उसे पोर्ट पर फ्री में मिला था। ताकारा खाता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो कहता है कि क्रैब जैसी एक्सपेंसिव चीज़ यहाँ पर फ्री में मिलती है। तो इसके बाद ताका आता है, वो अपने साथ अपनी मामी के यहाँ वर्क करने के लिए आता है, लेकिन उसकी मामी कहती है कि अब भी उसे इन चीज़ों में से कचरा अलग करना है, तो तुम जाके आराम करो। ताकाहारा आराम कर ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे ओमी आती है और कहती है कि तुम कितने ज़्यादा लेज़ी हो, तुम्हें दिखता नहीं कि तुम्हारा समर कितना ज़्यादा बेकार हो रहा है, वेदर कितना अच्छा है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें किसी एडवेंचर के अंदर जाना चाहिए। और वो कहती है कि अगर तुम एडवेंचर पे नहीं जाना चाहते तो तुम अपने जो समर ब्रेक है उसको ख़राब कर रहे हो। इसके बाद ताकारा सोचने लगता है कि उसे किस तरीके के एडवेंचर पे जाना चाहिए, तो वो कुछ गंदी गंदी कॉमिक्स के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद ही हमारी ओमी कहती है मुझे पता है कि तुम्हारा दिमाग कहाँ पे है। वो उसे बताती कि उसे नदी के पास जाना चाहिए। इसके बाद हमारा ताकारा नदी के पास आता है जहाँ पर वो कुछ मछलियाँ पकड़ सके, लेकिन तब यहाँ पर उसे सरोहा दिखती है। सरोहा को देखकर वो पता लगता है कि वो तो एक गेम खेल रही होती है जिसमें वो काफ़ी सारे बंदों को शूट करने की प्रैक्टिस कर रही थी। और जैसे वो पीछे मुड़ के शूट करती है तो उसे ताकारा दिखता है। ताकारा एक्टिंग करने लगता है कि उसे भी गोली लग गई है। और ये सारी चीज़ देखकर जो हमारी सरोहा है वो शर्म के मारे लाल हो जाती है और अपना चेहरा छुपा लेती है। इसके बाद हमारा ताकारा से माफ़ी मांगता है, लेकिन सरोहा यहाँ पर एक जो है वो मंत्र बनाती है और कहती है कि हमारे आइलैंड पे सदियों से चला आ रहा है। इसके बाद वो फिर से नदी के किनारे ये सारी हरकतें करती है और ताकारा को पता है कि वो झूठ बोल रही थी। इसके बाद ताकारा भी उसके साथ मिलकर वही गन वाली प्रैक्टिस कर रहा था और वो उससे पूछता है कि उसे मांगा पसंद है। इसके ऊपर वो फिर शर्मा जाती है और वो कहती है कि हाँ उसे मांगा पसंद है, लेकिन उसे ताकारा बिल्कुल पसंद नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और ताकारा अब सोचता है कि उसे अगले टाइम मिलकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके बाद ताकारा को एक लड़की दिखती है जिसका कि सूटकेस नाली में फंस चुका होता है। अब यहाँ पे ताकारा उसके सूटकेस को बाहर निकालता है और उसके बाद वो लड़की उसे थैंक यू बोलती है और वो उसे थैंक यू कहते हुए उसका नाम बुलाती है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम इस आइलैंड पे सच में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो। यहाँ पे ताकारा कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ। तो यहाँ पर वो लड़की उसे अपना नाम बताती है, तो उसका नाम कमोय होता है। ठीक है, मतलब कुछ अलग अजीब सा ही नाम होता है। ताकारा उसका नाम गलत बोल देता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। तो यहाँ पर वो उससे सूटकेस के ऊपर बैठकर उसे अपने धक्का दिलवा रही थी, मतलब एक सूटकेस के ऊपर एक लड़की को धक्का देना, समझ रहे हो। वो ताकारा उससे पूछता है सूटकेस में क्या है, तो वो उसे कुछ भी नहीं पता थी। जिसके बाद ताकारा कहता है कि ये लड़की है या फिर क्या है। इसके बाद वो लड़की गाना गुनगुना रही होती है जो सच में काफ़ी ज़्यादा ही पुराना होता है। ताकारा और यहाँ पे वो लड़की एक साथ जा रही होती है, लेकिन तभी उसे ओमी मिलती है। ओमी उनसे पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वो लड़की उसे बताती है कि ताकारा एक लड़की को सूटकेस के ऊपर बैठाकर धक्का दे रहा है। तो यहाँ पे ओमी से पूछती क्या तुम राइड करोगी। तो वो उसे मना करती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। इसके बाद यहाँ पर उन्हें एक ढलान दिखती है। जिसके बाद ताकारा कहता है कि ये सच में काफ़ी खतरनाक है, तुम्हें पैदल जाना चाहिए। लेकिन वो लड़की काफ़ी एक्साइटेड होते हुए कहती है अब तो मैं इसी के ऊपर से जाऊँगी। वो फटाफट से उसी ढलान के ऊपर से अपने सूटकेस को ले जाने लगती है और ताकारा कहता है आराम से, आगे मोड़ है। और जल्दी से वो जो मोड़ है वो आ भी जाता है और यहाँ से वो लड़की उसे टर्न करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जो सूटकेस है वो टर्न नहीं होता और वो सही में नदी में जाकर गिरती है। ताकारा सोचने लगता है और बिना सोचे समझे अपनी ट्रेनिंग को याद करते हुए पानी के अंदर छलांग मार देता है। मतलब हमारा स्विमर ताकारा अब वो जैसे पानी के अंदर जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि उसे ही जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और वो डूबने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की उसे बचा लेती है और कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें तैरना ना आने के बावजूद तुम मेरे लिए पानी में कूदे। इसके बाद ताकारा को एक स्टिकर दिखाई देता है, जिसके बाद वो उसके बारे में पूछता है तो वो लड़की कहती है सच में काफ़ी पुरानी चीज़ है। इसके बाद ताकारा वो लड़की दोनों अपने कपड़े सुखा रहे होते हैं और ताकारा को कुछ अलग ही नज़ारे दिख जाते हैं और वो कहता है कि सच में आसमान कितना ज़्यादा साफ़ है। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि अच्छा, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी थी, जहाँ पर मैं एक सूटकेस के बराबर थी और वो टाइम मेरा समर कैंप का था।
वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे एडवेंचर भी करे थे। और ये एडवेंचर की बात सुन के हमारे ताकाहारा को भी याद आता है कि ओमी ने उससे कहा था कि उसे किसी एडवेंचर के ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर ताकाहारा कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि मुझे भी किसी आइलैंड के एडवेंचर पे जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है चलो फिर वेट क्यों कर रहे हो। इसके बाद जैसे वो जाने लगते हैं तो यहाँ पे उन्हें फिर से ही शुरुआत दिखाई देती है, जहाँ पे ताकाहारा उससे माफ़ी मांगता है सुबह सुबह रिवर पे जो हादसा हुआ था। तो यहाँ पे जो हमारी शुरू है वो कहती है अच्छा कोई बात नहीं। ताकाहारा कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए। तो वो उसके लिए एक वाटरमेलन बार नहीं मेलन बार ले आता है, जिसके ऊपर वो फिर से गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि इस मेलन बार को तुम ही खा लो, और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर जो ताकाहारा है वो जो मेलन बार है वो उस लड़की को दे देता है और कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें इंतज़ार करा है। तो वो थैंक यू कहते हुए इसे रख लेती है। इसके बाद वो एक पुराने हाई स्कूल के पास चले जाते हैं, जहाँ पर हमारी जो वो लड़की है वो फिर से चढ़ने लगती है। ताकाहारा कुछ अलग ही नज़ारे दिख रहे हैं, जिसके बाद वो लड़की कहती है तुम भी ऊपर आ जाओ। ताकाहारा उसके सूटकेस को लेकर ऊपर आ जाता है। अब वो कहती है कि हमें उस बिल्डिंग के टॉप पे जाना है। यहाँ पर अब वो फाइनली एक पतली सी दीवार के ऊपर चलते हुए उस बिल्डिंग के टॉप पे पहुँच जाते हैं। और वो लड़की यहाँ पे कुछ ढूंढने लगती है और कहती है क्या बात है, ये आज भी यहीं पर ही रखा हुआ है। इसके बाद वो उसे बताती है कि लास्ट समर कैंप के एंड में मैंने और मेरे फ्रेंड ने ये साथ मिलकर एक एडवेंचर किया था, जहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई थी और वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। इसके बाद वो बताती है और एक डायरी को दिखाती है और बताती है इन सब में उनके नाम है जिन्होंने ये सारी चाबियाँ छुपाई हैं। तो यहाँ पर वो ताकाहारा कहने लगता है कि ये तो 10 साल पुरानी बातें हैं और इसके ऊपर लॉक भी लगा हुआ है। और वो उससे पूछता है क्या हम इसे खोल सकते हैं। वो कहती है बिल्कुल नहीं। और इस बार जो हमारी जो वो लड़की है वो बाहर आकर नज़ारे देखने लगती है। वो ताकाहारा को भी बुलाती है और कॉम्बोई के साथ खड़े होकर जो हमारा ताकाहारा है वो बाहर का नज़ारा देखने लगता है, जो लिटरली काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद वो लड़की बताती है कि सच में ये तो इस बार का जो दिन है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। वो ताकाहारा को कहती है क्या तुम्हें आज मज़े आए। तो यहाँ पे ताकाहारा कहता है कि सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और वो कहती है कल हमें इससे ज़्यादा मज़ा करेंगे, तो तुम्हें कल जल्दी से और ज़रूर से आ जाना। ताकाहारा कहता है वैसे भी आज का दिन किसी एडवेंचर से कम नहीं था और उसने आज एक लड़की को देखा जो सच में काफ़ी ख़तरनाक थी। और अब वो कहती है अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या तुम मेरे सूटकेस को धक्का दे सकते हो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। इसके बाद जो ताकाहारा वो उसके सूटकेस को धक्का देने लगता है और उसे राइड ले जाते हुए पोर्ट की तरफ ले जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका जो घर है वो तो पहाड़ के ऊपर है, और वो इशारा करते हुए बताता है कि मेरा घर तो पहाड़ के ऊपर है। जिसके बाद वो लड़की कहती है ये तो सच में काफ़ी अपोजिट डायरेक्शन में। वो कहती है कि मुझे तुम्हें यहाँ पे नहीं लेकर जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ताकाहारा कहता है कोई बात नहीं, और वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। और वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, कल के लिए तुम एक्साइटेड तो होना। यहीं पर ही गाइस ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको